मुझे एक पैनिक अटैक हुआ था जिसकी वजह से मैं 4 साल डिप्रेशन में चला गया। And you were very vocal about it. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट इट, और मैंने उससे डील किया अपने आप विदाउट मेडिकेशन। बट माई सरेंडर टू महाकाल हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मैं आप शायद कहीं बैठे हुए थे, आपको एकदम से मुझे एक्चुअली मेरे दोस्त के palpitation थ्रू मैं कनेक्ट हुआ। Right. वो आया मेरे जीवन में अचानक, फिर वहाँ से पूरी मेरा रास्ता बना। उज्जैन गया मैं, वहाँ पे बाबा को समर्पित हो गया, और वो भी इसलिए क्योंकि एक एक्सपीरियंस हुआ था मुझे वहाँ पे। तो मुझे लगा जैसे कि क्या? साक्षात उन्हीं के दर्शन हुए थे। जैसे कि क्या? जैसे वहाँ पे बहुत सारे, जब मैं पहुँचा था पहली बार, और वहाँ पे एक कॉरिडोर है गर्भगृह से पहले। सर मैं बहुत जगह जाता रहता हूँ, तो मैं जानना हाँ, चाहूँगा तो वहाँ उज्जैन में गर्भगृह का जो द्वार है जहाँ से आप फाइनल नीचे उतरते हैं, उससे पहले एक कॉरिडोर है जिसमें मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं, बहुत सारे। और वहाँ पे पंडित अक्सर खड़े रहते हैं। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब वहाँ पे बहुत सारा तामझाम नहीं था। बिल्कुल। तो सिंपल था बहुत। तो हम जब नीचे उतरे तो सब, हर मंदिर के आगे एक एक पंडित खड़ा हुआ था। तो जैसे मैं और प्रियांक मेरा जो दोस्त है, हम लोग उतरे वहाँ पे, और उसमें से ना, भीड़ में से अचानक ही एक पंडित ने ऐसा यू टर्न मारा और हमारी तरफ आया सीधे। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था, दर्शन करेंगे। मैंने कहा जी जी पंडित जी बिल्कुल। तो हम खुश हो गए, हमने कहा यार बहुत बढ़िया बात है, हमको देख लिया किसी ने जो ऑफर कर रहा है कि दर्शन करेंगे। तो उन्होंने हमको दर्शन कराए, बढ़िया पूजा पाठ करवाया। हाँ, नंदी ग्रह के आसपास बैठ के उन्होंने पूरा अभिषेक करवाया, सब कुछ करवाया। एंड यू विल नॉट बिलीव, वो दिन है और आज का दिन है। वो पंडित जी मुझे दोबारा कभी नहीं मिले। हर वो पंडित जो मुझे उस दिन था वहां पे, वो सब हर साल मिलते रहे, लेकिन वो नहीं मिले कभी, दोबारा दिखे ही नहीं कोई, मतलब उनका ट्रेस भी नहीं। तो व्हेन आई यूज्ड टू थिंक बैक कि क्या वजह है, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिस दिन वो लेके गए थे हमको, पहले दिन हम गए, तो हम गए भीड़ के बीच में से, सब नीचे गए, सब चल रहा था अपना। उन्होंने दर्शन भी कराए, फिर वहाँ बिठा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हमको कोई देख ही नहीं रहा है, कि भाई भीड़ में आप बैठे हो, वहाँ जाके बैठे हो सामने, आप बीचों बीच बैठ के वो कर रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है आपको। और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, हम आराम से अपना करते रहे, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं, आराम से सब करा के हम लोग निकल गए वहाँ से। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, कि वो कोई पंडित नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि साक्षात महाकाल का ही वो रूप था, कि हमको, मतलब जैसे मेरा इंतज़ार हो रहा था, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि उन्होंने शब्द ये यूज़ किया। एंड वाई आई फील दैट दिस इज़ वॉट इट इज़ बिकॉज इट्स बीन सो मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 decades नाउ, मेरे थ्रू, क्योंकि मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं जब से वहाँ समर्पण मैंने किया, समर्पण इसलिए कि मुझे लगता है कि भक्ति तो हर इंसान करता है, समर्पण बहुत कम करते हैं, कि आप छोड़ दो सब कुछ उनके ऊपर, पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ। वहाँ जाने के बाद से मैं उनका विजिटिंग कार्ड बन गया। ब्यूटीफुल। तो मैंने इतने लोगों को वहाँ पे भेजा है, इतने लोगों को जोड़ा है उस जगह से। उस टाइम पे महाकाल बहुत ज़्यादा, अब तो ट्रेंड, अब क्या हो गया कि क्योंकि मैं तो 15-20 साल से हर मेरी चीज़ में जय महाकाल ही लगा होता है, हर चीज़ में। इंस्टाग्राम के हर पोस्ट में लास्ट में जय महाकाल ही होता है, कहीं और कुछ रहता ही नहीं। तो सब जगह मैं जब सेट पे भी जाता था तो मैं नमस्कार और ये सब नहीं करता हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय महाकाल। तो मेरा वो जय महाकाल, सब लोग जय महाकाल करने लगे। तो फॉर एवरीबडी इट बिकेम अ थिंग टू से जय महाकाल। तो लोगों ने मुझसे इतना ज़्यादा रिलेट करना शुरू कर दिया महाकाल को, कि वो अब इट्स लाइक, फॉर मी इट इज़ लाइक अ सेकेंड आइडेंटिटी, यू नो, आई वुड से द फर्स्ट आइडेंटिटी, यू नो। सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ बिकम। तो इसलिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये शायद मेरे कार्मिक साइकिल का हिस्सा है, कि उन्होंने बुलाया, बेटा तू आ और जोड़ लोगों को, तो मैं जोड़ता हूँ लोगों को वहाँ से। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव।